पंजाब से, जहां पंजाब की सभी सीटों पर कल मतदान होगा। सभी 13 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। कुल 328 उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में है, जिसकी किस्मत का फैसला होना है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल में। यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला है। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल अग्नि परीक्षा बीजेपी के लिए देखने को मिलने वाली है पंजाब में, क्योंकि सभी 13 सीटों पर बीजेपी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। लंबे साथ ही अकाली दल का साथ छोड़कर इस बार बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में है, जहां कड़ी टक्कर तमाम इन पार्टियों में देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें, सभी 13 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे अंतिम चरण में, जहां कुल 328 उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल में यहां पर मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वहीं आप बात कर ले चंडीगढ़ सीट की, तो चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कल सभी 13 सीटों पर पंजाब में मतदान होना है। जिस तरीके से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी यहां पर बेहद मजबूत स्थिति में बनी हुई है और बीजेपी के सामने अपना जनाधार बनाने की चुनौती है, क्योंकि सभी 13 सीटों पर इस बार बीजेपी अकेले लड़ रही है। अग्नि परीक्षा ऐसी स्थिति यहां पर बीजेपी के लिए बनी हुई है, क्योंकि ये 13 सीटें बहुत अहम हो जाती है। जिस तरीके से हिंदू वोटर्स यहां पर हैं, लेकिन उनका वोट बीजेपी को यहां पर मिलता नहीं दिखता है। और उसके पीछे जो कारण देखा जाता है विश्लेषकों द्वारा, वो ये है कि अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था, इसलिए हिंदू जो वोटर्स हैं उनका वोट बीजेपी को नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रही है। अकेले चुनावी मैदान में सभी 13 सीटों पर एक जनाधार बनाने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और एक जनाधार बनाने की कोशिश यहां पर करते नजर आए थे। तो इस बार पंजाब में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां अंतिम चरण में सभी 13 सीटों पर मतदान होना है। कुल 328 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ यहां के जातीय समीकरण कहते हैं, इस सब पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं ईशा ठाकुर। ईशा, आप जिस तरीके से बीजेपी के लिए इस बार अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सभी 13 सीटों पर अकेली लड़ रही है। बिल्कुल, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी अकाली दल गठबंधन में चुनाव लड़े थे और इस चुनाव से पहले गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाता था। बीजेपी की तरफ से पहली बार है कि 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सीटें गुरदासपुर और होशियारपुर की बीजेपी के खाते में आई थी। 3 सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी। 10 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और साख बचाने की भी यहाँ पर बीजेपी को ज़रूरत है, क्योंकि गुरदासपुर और होशियारपुर की अगर बात करें तो ये परंपरागत सीट मानी जाती है बीजेपी की। और गुरदासपुर लंबे समय से बीजेपी जीतती आई है। विनोद खन्ना वहां से कई बार सांसद रहे हैं, इसके बाद सनी देओल वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन जब सनी देओल को टिकट दी गई उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीत गए। सुनील जाखड़ को उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे सुनील जाखड़ ने चुनाव लड़ा था, 2019 में उनको हराया था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने हलके में नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को गुरदासपुर में उठाना पड़ सकता है। कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है और सीधा मुकाबला यहां पर कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं जेल मंत्री कैप्टन सरकार में और इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, वो यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें, होशियारपुर भी परंपरागत सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की और वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पर टक्कर नजर आ रही है। राजकुमार सिंह चंबेवाल जो कि कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके साथ ये टक्कर है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना और 2014 और 19 के मतदान के प्रतिशत को एक बार देखें तो वहां पर बम्पर वोटिंग हुई थी, इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ था। लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत भी घटा है और शहरों में वोटिंग बहुत कम पड़ रही है। गांव की अगर बात करें तो गांव में वोटिंग ज्यादा पड़ रही है और पंजाब में ऐसी स्थिति है कि जो शहरी वोट है वो बीजेपी को पड़ती है और गांव की वोट बहुत कम बीजेपी के खाते में आती है। और ऐसे में अगर शहरों के लोग नहीं निकलेंगे वोट देने के लिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेड अलर्ट यहां पर गर्मी को लेकर जारी है और गर्मी के चलते भी लोग कहीं ना कहीं वोट देने से बचते नजर आ रहे हैं।
कल सुबह मतदान 7 बजे से शुरू हो जाएगा, 6 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि 4 से 5 सीटें यहाँ पर निकाली जा सके ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है पंजाब में कि यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में मुकाबला नहीं है। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें 4 पार्टियां अपने सामने हैं, कई सीटें हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, कई सीटें हैं जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी पर सभी की निगाहें हैं जो पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ अकाली दल की बात करें, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस वक्त दबाव की स्थिति में है। भटिंडा से पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल चुनाव लड़ रही हैं कि उस सीट को कैसे बचाया जाए। पंथक पार्टी है, 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं प्रकाश सिंह बादल के देहांत के बाद अब शिरोमणि अकाली दल का वो जनाधार नहीं रहा है जो एक बार पहले रहा था। वो पंथक पार्टी कितनी भी सीटें निकालती है ये देखना है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंतर्कलह पंजाब में भी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में ले सकती है। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें मजबूत स्थिति में चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, मौजूदा सरकार है यहाँ पर आप सरकार 92 सीटें 2022 विधानसभा चुनाव में आई थी। प्रचंड बहुमत पंजाब की जनता ने उन्हें दिया था। 13 सीटों में क्या पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आएगी या नहीं आएगी? मान सरकार यहाँ पर आपकी है, क्या वो यहाँ पर सीट निकाल पाते हैं या नहीं? एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा दबाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर भी। जी। और जिस तरीके से सवाल ये है कि क्या फायदे का सौदा साबित होगा बीजेपी के लिए शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ना? बिल्कुल, देखिए अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ यहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता। बीजेपी की अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे पंजाब के, और एनडीए की से अगर कोई पार्टी का सबसे पुराना नाता रहा है वो शिरोमणि अकाली दल है। किसान आंदोलन के चलते उन्होंने जो नाता है वो तोड़ दिया था और शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर 8 सीटें गठबंधन में मांग रही थी और 3 से 5 सीटें ही वो यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में देना चाहती थी, जो कि बीजेपी के लिए मंजूर नहीं था क्योंकि बीजेपी को भी स्थिति पता है कि अगर वो पूर्ण बहुमत से सरकार चाहते हैं पंजाब में तो कहीं ना कहीं अकाली दल से गठबंधन करना सही नहीं होगा। और पंथक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, जिस तरीके की पहले पार्टी थी, मजबूत स्थिति में यहाँ पर लड़ती थी, अब वो स्थिति नहीं रही है। सबसे कमजोर आंकी जा रही है शिरोमणि अकाली दल। हालांकि अगर हम श्री आनंदपुर साहिब की बात करें या भटिंडा की बात करें, इन 2 सीटों पे टक्कर देती नजर आ रही है अकाली दल। बाकी सीटों की अगर बात करें तो बाकी सीटों में जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के वो मजबूत स्थिति में हैं। तो बीजेपी के लिए ये फायदा ही है अगर अकेले लड़ रही है। लेकिन दबाव यहाँ पर बना है कि गठबंधन के साथ जब आप अकाली दल के साथ लड़ते थे तो 2 सीटें आपने 2019 में गुरदासपुर और होशियारपुर की निकाली है, तो अब आप अकेले 13 की 13 सीटों में किस्मत आजमा रहे हैं, तो कितनी सीटें आप निकाल पाते हैं? ये बड़ा सवाल है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो पता चल पाएगा कि कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जो निकाल पाते हैं। लेकिन बड़े और अगर बात की जाए पंजाब में हिंदू वोटर्स का भी एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इसके बावजूद देखा गया है पूरे भारत में हिंदू वोट बैंक बीजेपी की तरफ डाइवर्टेड होता दिखता है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, क्यों? बिल्कुल, देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पंजाब के अपने स्थानीय मुद्दे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और यहाँ पर ज़्यादातर जो स्थानीय मुद्दे हैं उस और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसी पर ही ज़्यादा फोकस जनता का रहता है। शहरी वोट अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं लेकिन अगर गांव की वोट करें तो की बात करें तो गांव की वोट बहुत कम इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती हैं। आनंदपुर साहिब, संगरूर वो सीटें हैं जहां पर हिंदू आबादी 50% के करीब मानी जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने यहां से हिंदू चेहरों पर ही दाव खेला है। उन्हें लगता है कि श्री राम मंदिर का जो मुद्दा है वो शायद यहां पर भी काम कर जाएगा, क्योंकि यहां पर लगातार चुनावी रैलियों में चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें या अन्य
केंद्रीय मंत्रियों की या मुख्यमंत्रियों की जो यहाँ पर चुनाव प्रचार में आए हैं, उनका कहना है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या ये असर कर पाएगा या नहीं, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ही वहां पता चल पाएगा। लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, लेकिन अगर ये कहें कि पंजाब में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो गलत होगा। और यहाँ पर सिखों की ज्यादा संख्या है और ओबीसी अगर बात करें उनकी संख्या भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोकसभा हलके हैं जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है और शहरी वोटें पंजाब में बीजेपी को सबसे ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या शहरों से लोग वोट देने इस बार निकलेंगे, क्योंकि अगर आप उत्तरी राज्यों के अन्य राज्यों की बात करें तो शहरों से इतनी वोटें अब की बार नहीं पड़ी है, क्योंकि गर्मी का ये माहौल है और लोग ज्यादा उत्सुकता भी इस मतदान में नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर गांव की वोट बीजेपी के खाते में नहीं पड़ते हैं, किसानी मुद्दा बहुत बड़ा है। यहाँ पर 70% ऐसे लोग हैं जो किसानी का काम यहाँ पर करते हैं। बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा में खेती की जाती है। हरियाणा से पहले पंजाब ऐसा सूबा है जहाँ पर धान और गेहूं की बड़ी खेती की जाती है। किसानी एक बड़ा पेशा है। किसान आंदोलन के चलते जो लोग हैं वो नाराज चल रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके के से कृषि कानून जो लाए गए थे उन्हें रद्द जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी फिर भी जो यहाँ पर 20 से 25 किसान यूनियन हैं वो अलग अलग तरीके से किसानों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसका असर किसानों पर पड़ता है या नहीं, क्योंकि किसान मुद्दा यहाँ पर बहुत बड़ा है। 70% आबादी पंजाब की किसानों से जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा जब वोट देने लोग जाएंगे। और बीजेपी को देखिए प्रदर्शन का भी यहाँ पर प्रदर्शन जो किसान लगातार कर रहे थे वो झेलना पड़ा है, आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। और किसानों का रुख किस तरफ रहता है ये भी देखना होगा। लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, जिसमें श्री आनंदपुर साहिब जहां पर योगी आदित्यनाथ बीते कल आए थे। संगरूर की बात करें वहां पर भी जो हिंदू वोटर्स हैं वो ज्यादा है। हिंदू कार्ड यहां पर खेला गया है, तो देखना ये होगा क्या श्री राम के नारे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी पैर पसारने की कोशिश कर रही है, क्या वो और 2 कोशिश सीटों से आगे कामयाब बढ़ हो पाती है या नहीं। बीजेपी तो देखने वाली बात होगी। 13 सीटों पर इस बार ताल ठोकती नजर आ रही है और कड़ा मुकाबला अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिलने वाला है।